नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आपकी इसी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से करने के लिए आज हम उपस्थित हैं आपके सामने संविधान क्लास के साथ। भारतीय संविधान की लगातार क्लासें चल रही हैं और आज जो हमारा सेशन है, यानी कि लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वह सीखा था राज्य के नीति निर्देश तत्व। पहली क्लास थी, उसके बाद दूसरी क्लास जो थी वह थी हमारी मूल कर्तव्य, जो भाग 4A। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी भाग 4A, यानी कि राज्य के आपके नीति निर्देश तत्व। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपकी इसी बेहतर तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। संविधान की क्लास लगातार चल रही हैं और आज जो हमारी क्लास है, जो कि लास्ट क्लास थी हमारी कल, और लास्ट क्लास में हमने सीखा था मूल कर्तव्यों को, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं उनके बारे में सीखा था। और हमें किस किस बात का ध्यान रखना होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। मूल संविधान में कितनी थी हमने ओवरऑल बात कर ली है, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज जो क्लास है वो हमारी जो है भाग 5 को लेकर है। हमने भाग 4 तक की क्लास जो है कवर कर ली है, यानी कि हमने आर्टिकल 51A तक जो है कवर कर लिया है। आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो 51 यानी कि आर्टिकल 52 से आगे शुरू करेंगे। और भाग 5, तो सबसे पहली बात यह है कि भाग 5 हम बात करने वाले किसकी, भाग 5 की। और भाग 5 के अंतर्गत जो आता है वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक आता है, ठीक है। हम जो क्लास पढ़े हुए हैं, एक मिनट ज़रा, हम अच्छा मार्कर इधर है। हम जो क्लास पढ़े हुए हैं बेटा, हम जो क्लास पढ़े हुए हैं भाग 5 में। भाग 5 में जो होते हैं अध्याय होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं, अध्याय, ठीक है जी। तो अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है हमारे अध्याय 1 में, यानी कि इसमें है आपकी कार्यपालिका, यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका ये दिया गया। अब इसमें जो है ये जिक्र जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। अगर दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में जो है संसद है, यानी क्या है, संसद। और संसद में जिक्र है वो 79 से लेकर यानी कि 122 तक आर्टिकल। तीसरे में अगर हम बात करें, तीसरे अध्याय में क्या है, तो राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति, यानी कि आर्टिकल 123। चौथे में जो है आपका वो क्या है, चौथे अध्याय में वो है आपकी संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, ठीक है। ये आपकी जो है कहाँ से है, 124 आर्टिकल से लेकर 147 आर्टिकल तक, ठीक है भाई, 147 आर्टिकल तक है। और पांचवा जो हमारा इसमें होता है वो पांचवा जो होता है वो क्या होता है हमारा, CAG। क्या होता है, CAG, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसमें जो होता है वो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, अध्याय कितने होते हैं, 5, ठीक है। कितने अध्याय होते हैं, 5, यानी कि भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक निहित है, जिसको हम 5 अध्यायों में पढ़ते हैं। जिसका हमारा पहला अध्याय जो है वह है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। और दूसरी जो है हमारी संसद है, जिसे विधायिका बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति करने की 123 में है। और चौथा जो है वो संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक है। और CAG 148 से 151 तक। तो पहले आप इसको याद करेंगे, रिवाइज करें। पहला क्या है हमारा, संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, संसद 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल जिक्र है। तीसरे में क्या है, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, वो है 123, ठीक है। अब आपका संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। फिर हम CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक इसका जिक्र मिलता है, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला अध्यादेश,
123 में इसका जिक्र है। अध्यादेश क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब संसद का सत्र नहीं चलता है और जब मंत्रिमंडल को किसी कानून की आवश्यकता होती है तो उस समय राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने के बाद एक सख्ती या कानून लागू करने की परमिशन होती है। परंतु जब अगला सत्र बैठेगा, जब भी बैठक होगी, अगला सत्र होगा, तो उसमें उसको मंजूरी देनी होती है उस सत्र की, उस कानून को पारित कराने की। और यदि वह कानून उन लोगों ने पारित नहीं किया, यानी कि मंजूरी नहीं दी, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। कोई नहीं पता करता इस चीज़ों को, सब ऐसे ही बता देते हैं अध्यादेश। मैंने आपको क्लियर किया है क्या होता है अध्यादेश। ठीक है, हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका, यानी कि संघ की कार्यपालिका में क्या आता है। हमें पता होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका में क्या आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्यपालिका, ठीक है, सबसे पहले कार्यपालिका और उसके बाद में। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है, आप समझ गए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा भाग 5 और भाग 5 में भी बेटा क्या पढ़ना है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। ठीक है भाई। अब इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल है। अब ये भी देख लेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं आप इसको समझिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है भाई, तो मैं ज़रा इंक डाल लूँ इसमें मार्कर में थोड़ा सा, क्योंकि जिससे कि अच्छी दिख जाए। कहाँ गई इंक भाई, अच्छा इधर है। देखिए क्या है, समझिए आप इसको। आप भी ज़रा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, एक एक करके बात को समझेंगे, टेंशन लो मत बिल्कुल भी, आराम से इत्मीनान से काम करने वाले हैं हम। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। ठीक, चले शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अब पहले बात है कार्यपालिका, यानी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका संसद का वह अंग होता है, क्या मतलब, संसद का वह अंग होता है या व्यक्तियों का वह समूह होता है जो दिन प्रतिदिन कानून संबंधी प्रक्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, आरी बात समझ में। अब कार्यपालिका में एक और बताऊं, ठीक है, आप इतना तो नोट कर लेंगे आप पहले, कार्यपालिका क्या है इसको भी समझ लो। कार्यपालिका होती है, इसको समझ लो पहले। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट करो पहले क्या है ये, आप इसे नोट कर लो बेटा। क्या है कार्यपालिका, क्या है कार्यपालिका, संसद का वह अंग होता है जो व्यक्तियों का वह समूह होता है जो कि प्रतिदिन कानून संबंधी प्रक्रियाओं का कार्य करता है। ठीक, एक बात और समझिए, कई बार आपके दिमाग में आता सरकार क्या है, कई बार आपके दिमाग में आता बेटा सरकार क्या है, क्या सरकार। चलिए मैं आज आपको सरकार बताता हूँ, सरकार क्या है, सरकार क्या है। आज तक तुम्हें नहीं पता ना सरकार क्या है, तो सरकार क्या होती है देख लिए। नंबर 1 पे क्या होती है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है भाई, कार्यपालिका। नंबर 2 पर जो होती है वो होती है विधायिका, विधायिका। बेटा नंबर 3 पर जो होती है ना वो होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम सरकार बनाते हैं, क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। हमें आज तक पता नहीं ना सरकार क्या है, तो सरकार ये है। सरकार किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ठीक है बेटा, कार्यपालिका की बात करें तो संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, ये होता है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है बेटा, अगर विधायिका की बात करें, विधायिका की बात करें तो संघ यानी कि संसद, और यहाँ पर विधानमंडल, विधानमंडल राज्य में। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ये होती है, इन्हीं को हम कहते हैं सरकार।
आज बात समझ गए ना आप लोग कि सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार होती है ये कार्यपालिका, यानी संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। विधायिका, संसद और विधानमंडल। राज्य की जो होती है, केंद्र की होती है संसद और राज्य की होती है विधानमंडल। न्यायपालिका में केंद्र की होती है सुप्रीम कोर्ट और राज्य की होती है हाई कोर्ट। पहले बताइए, इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए आप? समझ गए नहीं समझ गए? बताइए, क्लियर? संसद में जो होता है वो राज्यसभा, सभा, लोकसभा। संसद में जो होता है राज्यसभा, लोकसभा। विधायिका में जो होता है वो क्या होता है? विधानसभा, विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद। आप इसको सुनते भी रहो, नोट भी करते रहो अगर मन करे तब, ठीक है। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में कौन होता है इसको भी समझ लो। क्या होता है भाई? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है? महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, महान्यायवादी होता है। राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल, राज्यपाल होता है, ठीक है। और आपका मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। चलो इसको भी नोट करो, इतना कोई खास चीज़ नहीं है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। सरकार क्या होती है? कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका। तो इस सरकार के इस प्लेटफॉर्म में, सरकार के इस प्रारूप में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका की मैंने परिभाषा आपको बता दी है, कार्यपालिका की परिभाषा मैंने बता दी है, ठीक है भाई। अब आगे पढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करा होगा, क्योंकि कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी करनी है हमको, ठीक है बेटा। चलो, शायद आप बहुत सारी चीज़ों को जो है आज सीख रहे होगे आज। अब मैं बताता हूँ लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र देश, ठीक है। इस बात को आप हेडिंग डालो, लोकतंत्र देश बेटा। तो लोकतंत्र देश में जो होती है ना, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। लोकतंत्र देश जहाँ जनता का शासन होता है, जनता का तंत्र होता है, वहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक जो होती है वो होती है स्थायी, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। दूसरी तरफ जो होती है वो होती है अस्थायी, अस्थायी कार्यपालिका। कैसी होती है? अस्थायी कार्यपालिका। एक तरफ होती है स्थायी कार्यपालिका, ठीक है भाई। इस बात को समझिए, समझ गए? यानी कि क्या होता है, ये कभी भंग नहीं होती। पहली बात यह है, यह भंग नहीं होती, पहली खासियत यह है, कभी भंग नहीं होती, ठीक है, कभी भंग नहीं होती, ठीक है। अरे यार एक सेकंड रुको भाई, मार्कर दूसरा उठा लेता हूँ, ठीक है, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें दैनिक, अच्छा इसमें दैनिक प्रशासन होता है, दैनिक प्रशासन, दैनिक प्रशासन होता है। संपूर्ण शक्ति जो होती है, क्या होती है? संपूर्ण शक्ति जो होती है, यानी कि संपूर्ण प्रशासन जो होता है किसके आश्रित होता है? संसद में। तो किस में होता है? संसद में आश्रित, ठीक है भाई, संसद में आश्रित होता है। यानी कि प्रशासन जो होता है किस पर आश्रित होता है? संसद पर आश्रित होता है। जबकि अस्थायी सरकार जो होती है, अस्थायी कार्यपालिका जो होती है, वो निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है, यह निर्वाचित होती है, ठीक है। कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भंग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ साथ, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके? विधायिका के उत्तरदायित्व होती हैं। किसके होते हैं? संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति होती है किसके अकॉर्डिंग? विधायिका के, सॉरी प्रशासनिक इकाइयों के, प्रशासनिक इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयों का दायित्व होता है यहाँ पर। तो ये वाली बात है पहले तो, यानी कि स्थायी कार्यपालिका, संसद भंग नहीं होती, दैनिक प्रशासन होता है, संसद पर आश्रित होता है, या निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है, कभी भी भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ साथ और भी अधिकारी इसमें होते हैं, ये अस्थायी होती है। तो इतनी बात आप समझ गए? आप समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त जो है वो किस प्रकार से है। नोट कर लो, इसको नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, चॉइस इज योर, ठीक है। करिए, नेक्स्ट करें।
अब बात करते हैं हम कार्यपालिका के प्रकार। इसके बाद में हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है बेटा, कार्यपालिका प्रकार। अब देखिए 3 प्रकार की बात होती है। पहला प्रकार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहला प्रकार जो है इसको भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है नाम मात्र, एक होता है वास्तविक। क्या होता है बेटा, एक होता है नाम मात्र, एक होता है वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका, ठीक है, एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पर जो होता है वो कौन होता है, पीएम, ठीक है। दूसरे नंबर की जो होती है वो क्या होती है, दूसरे नंबर पर होती है, एक तो होती है निर्वाचित, कौन सी होती है, निर्वाचित, ठीक है भाई। और दूसरी जो होती है वो होती है वंशानुगत, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, इसको भी नोट करो। एक क्या होती है, निर्वाचित होती है, और एक होती है वंशानुक्रम। यानी कि अगर मैं निर्वाचित की बात करूं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है जी। चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है निर्वाचित। वंशानुक्रम जो होता है वो वंश के आधार से, वंश के आधार से, जैसे कि यूके में, ब्रिटेन में, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे में कौन सी होती है, एक होती है एकल और एक होती है बहुल। बहुल, एक होती है एकल और एक होती है बहुल। एकल जो होती है जहां पर एकल शासन हो, एकल शासन हो, जैसे कि राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। और कहाँ पर है ये, यूएसए। कहाँ पर है भाई, ये यूएसए में है। और जहाँ पर बहुल शासन हो, बहुल शासन हो, तो वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। तो इसको समझिए पहले। डाटा आपको बहुत विकट मिल रहा है, ठीक है, बहुत विकट डाटा। कार्यपालिका के प्रकार, 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है लोकतंत्र देशों में। जैसे एक नाम मात्र कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। दूसरे प्रकार की होती है उसे निर्वाचित तथा वंशानुक्रम कहते हैं। एक ही बात होती है, निर्वाचित और वंशानुक्रम। निर्वाचित में होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और वंशानुक्रम में होता है वंश के आधार पर, जैसे यूके में होता है, ठीक है। तीसरा होता है एकल तथा बहुल। एकल में होता है एक प्रकार शासन, जैसे यूएसए में राष्ट्रपति का। बहुल में जो होता है बहुत प्रकार का शासन, जो होता है कि आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो ये आपको हो चुका है, इसको कर लीजिए नोट, आप इसको जल्दी कर लीजिए नोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, फिर दोबारा से लेकर आते हैं कार्यपालिका शब्द, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। बताइए, चलिए इसको देख लेते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, A to Z याद करा दूंगा और ऐसा याद करा दूंगा कि आप ये कहोगे ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका बेटा, अब कार्यपालिका जो होती है वो 2 होती है, अभी हमने बताया था। एक तो होती है संघ की कार्यपालिका, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एक होती है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। अब इसमें जो होता है पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। फिर दूसरे नंबर पर होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बेटा। तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पर जो होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और 5वें नंबर पर होता है महान्यायवादी। इसी को हम कहते हैं संघ की कार्यपालिका। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कई बार कि इनमें से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा संघ की कार्यपालिका में नहीं है। अब बच्चे करते हैं, वहाँ वो जो देता है वो कैग दे देता है, नियंत्रक महाले का परीक्षक। तो हम सोचते हैं वो तो होता होगा, मगर उसका जिक्र है नहीं, कार्यपालिका में उसका जिक्र है नहीं। तो क्या हुआ, महान्यायवादी होता है। संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में पहला कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। दूसरे में कौन होता है, उपराज्यपाल तो होता ही नहीं है यहाँ पर पूर्ण में, वो होता है आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री,
मंत्री। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ये 4 होते हैं। राज्यपाल होता, मुख्यमंत्री होता, मंत्रिमंडल होता और महाधिवक्ता होता, ये 4 होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, हम इतनी इंक डालें क्योंकि इंक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है भाई। मैं क्योंकि ज़्यादा कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा आपको जो है मैं लिखूँ और जिससे कि आपको जो है कम से कम दिख तो जाए। ठीक है भाई, करिए चलो इसको। ठीक है, करो इसको। हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में क्या पढ़ने वाले हैं? हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। संघीय कार्यपालिका में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, संघीय कार्यपालिका में क्या पढ़ने वाले हैं? हम राष्ट्रपति। रफ कर दें इसको ना, चलिए बहुत बढ़िया। हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। ठीक है, हम पढ़ने वाले सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कहने का मतलब ये है हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ तक पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 52 से लेकर हम जो पढ़ने वाले हैं 7-8 तक पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं 52 से 7-8 तक। ठीक है, पहला हम इसको करेंगे, यानी कि पहला संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर राज्य कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। तो पहले संघ की व्यवस्थापिका पढ़ेंगे संसद को, फिर राज्य की व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, उसके बाद में न्यायपालिका पढ़ेंगे, संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे और फिर राज्यों की न्यायपालिका पढ़ेंगे। इस तरीके से पैटर्न सेट करेंगे हम, इस तरीके से पैटर्न सेट करेंगे। ठीक है भाई, इसलिए हमें यहाँ से क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि ये इसका जिक्र जो है वो कहाँ पर है? भाग 5 में। इसका जिक्र जो है वो कहाँ पर है? भाग 5 में। इतनी बात। आर्टिकल 52 से 78 तक हम इसको पढ़ते हैं, 52 से 78 तक पढ़ते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? इतनी बात बताइए, क्लियर नहीं? बताओ इतनी बात। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 में, नहीं सॉरी, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में जो है इसको कहा है, या ऐसे कह लो कि कार्यपालिका का जो होता है ये प्रमुख होता है। यानी क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। तो एक बात याद रखो, ठीक है, एक बात आप याद रखो। कौन थी? एक बात वो याद रखो आप कि प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है या नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ये वाली बात तो आप याद रख लो। ठीक है, ये वाली बात तो आप याद रख लो कि क्या होता है? ये प्रथम नागरिक होता है और क्या होता है? प्रथम अध्यक्ष होता है, यानी कि सरकार का क्या होता है? अध्यक्ष, सॉरी, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, और क्या दूसरी बात? इसका नाम मात्र का शासक होता है। तो सबसे पहली बात क्या कह सकते हैं हम? कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका का अध्यक्ष, इसी को बोलते हैं। सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये नाम मात्र का क्या होता है? शासक होता है। नाम मात्र का शासक होता है। पहले इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। भारत का प्रथम नागरिक होता है, हो गया। कार्यपालिका का प्रमुख होता हो गया, क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो भी ये होता है। जबकि सरकार का प्रमुख और सरकार का अध्यक्ष जो होता है, सरकार का प्रमुख सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। फिर नाम मात्र का शासक होता है। नाम मात्र का क्या होता है? शासक होता है। ठीक है, इस नाम मात्र का शासक क्यों? क्योंकि वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वास्तविक शक्ति जो होती है किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई? नहीं आ गई? इतनी बात को अब हम आर्टिकल पे चलेंगे इसके, क्योंकि मैं सारी बात अगर ऐसी बता दूंगा तो फिर आर्टिकल कैसे पढ़ोगे आप? तो एक एक आर्टिकल को पे चलेंगे हम, क्योंकि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ दी है। रफ कर दें? ठीक, रफ कर दें। अब देखिए, सबसे पहले तो है सिंपल तरीके से हम आर्टिकल पढ़ना है। सिंपल तरीके से हम आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, यानी कि क्या है? सबसे पहले आर्टिकल आप कर लेते हैं 52। ठीक है, फिर आर्टिकल लिख लेते हैं पहले 53, फिर आर्टिकल 54, फिर लिख लेते हैं आर्टिकल 55, फिर कर लेते हैं आर्टिकल 56, फिर हम कर लेते हैं आर्टिकल 57, फिर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 58, फिर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 59, फिर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 60 और फिर पढ़ लेते हैं आर्टिकल 61। यहाँ तक देखो तो देखिए 61 में क्या है? महाभियोग, महाभियोग। ठीक है, 60 में 60 से शपथ,
60 में शपथ। 59 में जो है जल्दी बताओ, 59 में क्या है, कुछ वेतन पेंशन, यानी कि वेतन पेंशन भत्ते, ठीक है। 8 में क्या है, योग्यता। 68 में योग्यता। 58 में योग्यता। 67 में पुनः निर्वाचन, ठीक है। मैं अभी ट्रिक से याद कराऊंगा। 56 में जो है आपका, 56 में जो है वो आपका क्या है, 56 में जो है आपका पदावधि, ठीक है। 55 में क्या है, प्रक्रिया। 54 में जो है वह है निर्वाचन। 53 में क्या है, 53 की अगर हम बात करें तो 53 में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष, राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष। 52 में जो है संघ की कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है भाई। ऐसे भी याद रख लो, पहला आप ऐसे याद रखो। अगर आपने इस तरीके से याद रख लिया तो फिर एक एक को बात करेंगे हम, बिल्कुल क्लियर, एक एक को बात करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छे से करेंगे क्लियर, ठीक है। पहले ऐसे याद कर लो। 52 में है जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, ठीक है भाई, प्रमुख होता है। 53 में क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। 54 में 4 आदमी निर्वाचन करेंगे, ऐसा याद कर लो। ट्रिक क्या है, 54 में 4 आदमी निर्वाचन करेंगे। पैसा 55 5 और 5 से क्या है प्रक्रिया। 6 से 56 पदावधि 5 वर्ष की होती है, मगर हमें 6 से याद रखना, 6 से कितनी होती है 5, यानी कि 6 से कितनी होती है 5, ठीक है, पदावधि होगी यहाँ से। 7 में क्या हो गया, 7 में पुनर्निर्वाचन रिवीजन, ठीक है, क्या हो गया रिवाइज, तो पुनर्निर्वाचन। 8 में योग्यता 8वीं तक याद रखो, क्या रखो 8वीं तक, तो योग्यता क्या है ये वो अलग है योग्यता, ट्रिक है याद करने की। 59 में वेतन पेंशन भत्ते, और 60 में शपथ, और 61 में जो है महाभियोग, ठीक है भाई। इस तरीके से याद करेंगे। फिर हम अब करने वाले हैं एक एक आर्टिकल की बात ओपन। पहले बताओ इतनी बात आपको आ गई समझ में, क्लियर कर लोगे तो यार यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा एक क्वेश्चन, 100% आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। पीसीएस में तो पक्का आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो एक एक आर्टिकल की बात कर लेते हैं समझ कर क्या होता है। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि घर पर शादी का प्रोग्राम है और मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। घर पर शादी का प्रोग्राम है, मैं क्लास ले रहा हूँ। देखिए ये होता है सिस्टम, मैं क्लास ले रहा हूँ, घर पर शादी का प्रोग्राम है, ऐसा होती है पढ़ाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम ज़रूरी हैं, हमारा पढ़ाना भी ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 में क्या है भैया, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, यानी कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, आप बेटा नोट करते रहो, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। पहला ये हो गया आपका, ठीक है, राष्ट्रपति होगा किसका, संघ का कार्यपालिका का प्रमुख। जबकि अध्यक्ष कौन होता है, यही होता है। जबकि सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, वो बात करेंगे बाद में। आर्टिकल 53 ये मोस्ट है बहुत ज़्यादा। यह क्या है, केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, जो प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। एक बात और याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है, ठीक है भाई। इसको याद रखो। लो जी 2 आर्टिकल हो गए, इनको रिवाइज कर लो। पहले 2 आर्टिकल हो गए, पहले इसको रिवाइज कर लो सही से। क्या रिवाइज करना है,
आर्टिकल 52 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो होगा राष्ट्रपति होगा। क्लियर, ठीक। फिर 53 में क्या है, केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति को होती है और प्रयोग जो करता है प्रत्यक्ष रूप से करता है, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। ठीक है भाई। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया है। उससे पहले ये बाध्य नहीं था, उससे पहले बाध्य नहीं था। तो आपको शायद 52-53 समझ में आ गया होगा। ठीक है, 52-53 समझ में आ गया होगा। अब हम जो करते हैं, नोट कर लिया, हैंड नोट करते रह करो। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसका टॉपिक बड़ा है, इसमें थोड़ी सी स्पीड पकड़ना है, क्योंकि आप वैसे भी तो स्पीड बढ़ाते हो, जब स्पीड स्लो होती है तो स्पीड बढ़ाते हो। हम ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ा कर रख रहे हैं अपनी। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं आपके 54 की। तो अभी हमने बताया था आर्टिकल 54। बेटा क्या है आर्टिकल 54 में? आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन। क्या है, निर्वाचन। अब बात यह है कि निर्वाचन क्या है, इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो लोकसभा सदस्य, ठीक है, राज्य सभा सदस्य, किन्हें छोड़कर 12 मनोनीत के अतिरिक्त। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उनके अतिरिक्त, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति ही है, तो राष्ट्रपति को वोट करेंगे, इसलिए वो मना कर दिया है। ठीक है, फिर सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, ठीक है। फिर केंद्र शासित यानी यूटी के, यूटी में कौन कौन है? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनके भी सदस्य, विधानसभा सदस्य। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब निर्वाचन प्रक्रिया में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्यों को छोड़कर। ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य होते हैं और यूटी में दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा, अभी जोड़ा गया जम्मू कश्मीर को भी। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है? प्रक्रिया। क्या है? प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बोला भी नहीं जा रहा था, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति, ये पूरा याद रख लेना। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। तो प्रक्रिया क्या है? प्रत्यक्ष है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत पद्धति, इसके अनुसार। ठीक है भाई, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है, इसमें क्या दिया था? प्रेफरेंस दिया था वोटों को। वोटों क्या जाता है? प्रेफरेंस दिया था। अगर 4 मेंबर खड़े हैं तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऐसा प्रेफरेंस दी जाती है। और उसमें जब तक 50% प्लस 1 नहीं होंगे, जब तक वो प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है सॉरी, तब तक उस प्रक्रिया को इसी तरीके कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एकल संक्रमण मत पद्धति। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है भैया, हो गया इतना, इसलिए कहते हैं। तो 55 तक हम आ गए हैं, 55 तक हम आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है, भैया। आर्टिकल 56 देख लेते हैं, आर्टिकल 57 देख लेते हैं क्या है। सबके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक है भाई, तो आर्टिकल 56 है बेटा, और आर्टिकल 56 में जो है वो क्या है? आपकी पद अवधि। ठीक है, तो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, यानी कि 5 वर्षों से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है, या महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, तो वो हम आर्टिकल में कर लेंगे। महाभियोग क्या है? तो पहले 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और 5 वर्ष से पूर्व भी
त्यागपत्र दे सकता है और महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये वाली कंडीशन है पदावधि के लिए, ठीक है। ये वाली पद, एक राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अगर वो जीत रहा है तो पद पर रह सकता है, नहीं जीत रहा तो कैसे रहेगा। हाँ भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इस 56 का पूरा विस्तार ये है। 57 में क्या है, आर्टिकल 57 भी समझ लो। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन का मतलब क्या है समझ लीजिए। ऐसा राष्ट्रपति जिसे आर्टिकल 61 के अंतर्गत, यानी कि ऐसा राष्ट्रपति जिसे आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग से हटाया गया है, उनका पुनः निर्वाचन हो सकता है। पुनः निर्वाचन, ऐसा नहीं कि कलंक लग गया अब नहीं होगा, पुनः निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। उनका भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है, समझ लो इनको, उनका भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है भैया। देखिए 56 पदावधि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष से पूर्व भी त्यागपत्र हो सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। आर्टिकल 57 में क्या पुनर्निर्वाचन है, 61 के द्वारा महाभियोग के द्वारा जिस व्यक्ति को हटाया गया हो उसे पुनः भी निर्वाचित किया जा सकता है, इस बात को माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो 57 हो चुका है, 56 हो चुका है, ठीक है। चलिए, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। आर्टिकल 58 देख लेते हैं। आर्टिकल 58 बढ़िया है, मेरा तो फेवरेट है, ठीक है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, देखिए क्या है। राष्ट्रपति की योग्यता में पहला है भारतीय होना चाहिए, तो वो तो हम भी हैं, हमारे पापा जी भी हैं, क्या राष्ट्रपति बन जाएंगे, बन सकते हैं अभी। दूसरी बात लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी है ही नहीं लाभ के पद पर, समझ गए नहीं, खूब मौज कर रहे हैं, आराम से खेतीबाड़ी कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो लाभ के पद पर नहीं है। तीसरी की अगर हम बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने योग्य हूँ, मतलब 25 वर्ष पूरी कर लियो, अरे आराम से लोकसभा सदस्य बनने योग्य है बिल्कुल, तो ये भी ठीक है। परंतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए, और ये नहीं है तो इस वजह से कोई आम आदमी जो है जल्दी से जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास 50 प्रस्तावक नहीं होंगे और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक जिन्होंने प्रस्ताव रखा राष्ट्रपति बनने के लिए, अनुमोदक वो जिन्होंने वेरीफाई किया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने योग्य है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है ना, सबसे विकट योग्यता जो होती है वो ये होती है, ठीक है। सबसे विकट यही होती है 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो, तो ये तो जनरली बात है इतनी, तो ये तो सभी कर सकते हैं। परंतु ये जो है ना सबसे स्पेसिफिक योग्यता है, आपकी सबसे स्पेसिफिक योग्यता ये है जो हर किसी के पास नहीं हो सकती, और इसलिए हर कोई व्यक्ति जो है सारी योग्यता रखने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। सारी योग्यता रखने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आर्टिकल 59 में क्या है, वेतन पेंशन भत्ता, यानी कि कार्यकाल दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के वेतन में कार्यकाल के दौरान कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। और बाद में पेंशन वेतन, ठीक है। और राजकीय आवास, कैसा राजकीय आवास मिलेगा, और 5 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये वाली बात माइंड में रखो। मतलब क्या, पेंशन वेतन का जिक्र है, कार्यकाल के दौरान जो है पेंशन और वेतन भत्ते में से कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि राजकीय आवास मिलेगा, ठीक है, और बिना किराए का, और 5 लाख रुपए प्रति माह जो है ये वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। वेतन यहाँ आपको यहाँ से मिलेगा। इतनी बात आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे से समझोगे, नहीं बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है भाई। चलो इसको भी रफ कर देते हैं। आप तो ऐसा हो गया, राष्ट्रपति को तुमने
पी लिया पूरी तरीके से भाई, ठीक है। तो आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 को देख लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल 60 इसमें है शपथ। शपथ, और शपथ क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या समकक्ष द्वारा, नहीं हो मुख्य न्यायाधीश तो उसके समकक्ष, तो मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष द्वारा, ठीक है, अपने पद की शपथ लेता है। दूसरी बात, संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञान करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रतिज्ञान करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ गए नहीं। संरक्षण की प्रतिज्ञा करता, संविधान के संरक्षण की, संरक्षण की, ठीक है, प्रतिज्ञान करता है, समझ गए नहीं। शपथ लेता है इसकी भी, तो एक तो अपने पद की धारण करने की शपथ लेता है, फिर अपने संविधान के प्रति संरक्षण की प्रतिज्ञान भी करता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर आपका आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 आपको पता ही है, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। अब देखिए महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है, तो संसद का कोई भी सदन 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों द्वारा लगा सकता है, मतलब लगा सकता है 14 दिन पूर्व 1/4। जबकि पारित जो होता है वो लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 से होता है, 2/3 सदस्यों से के मत से पारित ही होता है, ठीक है भाई। ये कब होता है, जब राष्ट्रपति संविधान के दायरे से बाहर काम कर रहा हो, और अभी जो शपथ ली है संविधान के संरक्षण की वो नहीं कर रहा हो, तो संविधान के संरक्षण की प्रतिज्ञान की शपथ ली है, अगर ये काम नहीं कर रहा तब भी महाभियोग लग जाएगा। संविधान के दायरे से बाहर जाकर बात कर रहा है, काम कर रहा है, तब भी लग जाएगा महाभियोग। और उसके लिए 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। कोई भी सदन 1/4 सदस्य उसके शुरू करते हैं, प्रस्ताव करते हैं इसके लिए, ठीक है। और पारित जो करते हैं वो लोकसभा राज्यसभा के 2/3, ठीक है। अगर उनने 14 दिन के अंदर अपने प्रस्ताव को, यानी कि अपने 14 दिन के अंदर 1/4 को भी कन्वेंस कर लिया, ठीक है, और 2/3 नहीं हुए, तो उन पर महाभियोग जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये तो हो गया आपका आर्टिकल, ठीक है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उनमें जो बचे आर्टिकल हैं वो उसमें आ जाएंगे आपके। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, तो अब वो उन्होंने पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है भाई। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो पहली जो होती है वो शक्ति होती है कार्यपालिका संबंधी या संबंधित शक्ति। दूसरी शक्ति जो होती है वो होती है आपकी विधायी शक्ति, ठीक है। तीसरी जो होती है वो होती है न्यायिक शक्ति। चौथी जो होती है वो होती है आपकी वित्तीय शक्ति। पांचवी जो होती है वो होती है वीटो पावर। छठी जो होती है, छठी आपकी हो गई, कितनी होगी, 5 6 हो गई, ठीक है। एक होती है राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति, ठीक है। सातवीं जो होती है वो आपको होती है सैन्य शक्ति। आठवीं जो होती है वो होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नवीं जो होती है वो होती है आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है भाई। ये शक्तियाँ होती हैं, इनको देख लो। जल्दी से याद होती नहीं है बच्चों के, आज हो जाएंगी क्योंकि आज हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है भाई। तो क्या है,
राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो होती है वो 9 प्रकार की याद रखो, शक्तियाँ और भी होती हैं मगर आपको 9 याद रखनी है। एक होती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी होती है विधायिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्ति होती है, चौथी होती है वित्तीय शक्ति, पाँचवीं होती है वीटो पावर शक्ति, छठी होती है राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति, सातवीं होती है सैन्य शक्ति, आठवीं होती है अध्यक्षीय शक्ति और चौथी नवीं होती है आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी शक्ति में होता है। तो आज के लिए जो है हमारी क्लास यहाँ पर होती है समाप्त, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है हमारी और ज़्यादा लंबी क्लास में जो है बोरियत होने लगती है बच्चों को पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ने वाले 2-3% ही हैं, केवल क्या करेंगे, क्लिक करके देख लेंगे क्या चल रहा है बस, क्योंकि जैसे ही वो बैठेंगे उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनको सिटिंग पावर नहीं है, उनकी बैठने की शक्ति नहीं है उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको रील देखने की आदत होगी 40-40 सेकंड की। ठीक है, उनको शॉर्ट वीडियो देखने की आदत होगी 30-30 सेकंड की, बस सोचते हैं 30 सेकंड में हम डिप्टी बन जाएँ, कलेक्टर बन जाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं बनते हैं, उसके लिए बैठना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, लग के मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी का प्रयोग करना पड़ेगा, जब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं सीधी बात कहता हूँ, कड़वी बात लगती है मेरी, क्योंकि दवाई कड़वी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।